अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज हम होटल के स्टाइल से इमली का पल्प बनाना सिखा रहे हैं। आधा किलो मैंने इमली ली थी, 10 मिनट मैंने पकाई। पानी इतना रखा था, 2 से 3 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। जब आप बर्तन में डाल के पकने के लिए रखें तो कम से कम 3 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और इसको आप 10 मिनट पकाएँ। 10 मिनट के पकाने के बाद आप इसको रख दें। जब ठंडी हो जाए तो इस तरह करके ये हाथ की मदद से हम इस तरह करके सारी गुठलियों का मतलब जितना जो पल्प है इस तरह करके दबा के सारा इमली का पल्प सारा निकल जाए। नरम होना चाहिए, पूरा पल्प अलग हो जाता है। हल्का सा गुठलियों को यूँ दबा के जो है ना, जो भी गूदा लगा होता है ताकि सारा गूदा निकल जाए। और फिर हम इस तरह करके यूँ करके इस तरह करके ये देखें, इस तरह करके ये पूरी गुठलियाँ निकाल लेंगे। हाथ से दबाएंगे और ये पूरी गुठलियाँ हम अलग कर लेंगे। ये इमली का पल्प है। जो गुठलियाँ मैंने निकाल के अलग करी थी, ये देखें ये कितना अच्छा गाढ़ा पल्प है। जब आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें, जब आप पल्प निकालें तो बस आप 3 इंच पकने के लिए पानी रखें और 10 मिनट पकाएं। पल्प जो है ना पतला पानी वाला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। क्योंकि हम चने की चाट बनाते हैं, बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए होता है। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ख्याल रखें। और बाकी जो है ना दूसरी गुठलियाँ जो निकल जाए उसमें एक पानी गिलास डाल के उसको हम ग्राइंड करेंगे। नाज़रीन ये देखिए मैंने ग्राइंड कर रही हूँ। जो उसमें जो भी हल्का सा गूदा है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। और जब आप इसमें जूसर में डालें तो आप पूरा जग फुल नहीं भरें, आधा जग करें, वरना आपका पेस्ट पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। और आप ये देखें मैंने न्यू मशीन ली है। नाज़रीन ये मैंने नई मशीन ली है। आप बताइएगा कमेंट में आपको मशीन ये कैसी लगी। अब हम चलाएंगे। नाज़रीन ये देखें होटल के स्टाइल से मेरा पेस्ट बिल्कुल फुल बन चुका है। आप जैसे ही चलाएं वैसे ही बंद कर दें। 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए पेस्ट जो है ना फुल तैयार हो जाता है। अब हम इसे डब्बे में डाल लेंगे और जो बाकी आधा भी है वो भी इसी तरह हम कर लेंगे। नाज़रीन ये देखें मेरा पेस्ट कितना अच्छा बन चुका है। मैं आपसे जब भी वीडियो बनाती हूँ, आप यकीन माने मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती। जैसे मैं घर में खुद काम करती हूँ इसी तरह मैं आपको काम सिखाना चाहती हूँ। आप भी इसी तरीके से काम करें। ये देखें होटल के स्टाइल से मैंने इमली का पल्प बनाया है। ये देखें आप कितना करीमी पल्प है, ये देखें। और इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया इमली पकने के लिए रखें तो आप 3 इंच पानी उसमें डालें, इतना ऊपर होना चाहिए। फिर 10 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट के बाद आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ठंडी हो जाए तो हाथ की मदद से गुठलियों का पूरा पल्प निकालें। फिर हाथ से दबा के गुठलियाँ अलग कर लें। मैं हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आपको वीडियो में पूरी बात बताती हूँ आपसे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अगर आपकी मशीन, जैसे कुछ मशीनें होती हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, कुछ मशीनें देर से काम करती हैं। अगर आपकी मशीन 2 सेकंड में इमली का पल्प बना रही है तो सही है। अगर आपकी मशीन 2 सेकंड में नहीं बना रही तो आप 5 से 6 सेकंड भी मशीन चला सकते हैं, सही है। मैंने अभी न्यू मशीन ली है तो मेरी वो फास्ट मशीन है, तो इसलिए मेरे 2 सेकंड में इस तरह का ये देखें कितना करीमी पल्प जो ना बन गया है, सही है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और इसको क्या कहते हैं, आप 1 महीना फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। जितना आपको चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, आप सूखे पानी नहीं डालिएगा। इस तरह करके आप पल्प निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी फिर दोबारा आप फ्रिज में रख दिएगा, बाहर नहीं रखिएगा इमली के पल्प को, वरना ये जो ना ख़राब हो जाएगा। और जो जग होता है, जिस जग में हमने ग्राइंड करिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, वो जो गुठली इमली पानी वाला है ना उसमें पानी थोड़ा डाल के साफ़ कर लीजिएगा, सही है। वो पानी उसमें डाल दिएगा। इस तरह बंद करके आप फ्रिज में 1 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं। आप अपने खानों में इस्तेमाल करें।